नमस्कार दोस्तों, यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 जीके का और उसमें यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इसको आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और अगर इसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में है, और इससे कम है तो आपको थोड़ा इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 40 से 45 के बीच में अटेम्प्ट कर लेते हैं तो अच्छी तैयारी होगी। स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के जो टॉपिक हैं उसमें आईसीटी का मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, जनरल एब्रीवेशन एंड टर्मिनोलॉजी, इन सब के ऊपर सारे टॉपिक्स के ऊपर इसमें क्वेश्चंस हैं आईसीटी यूनिट के रिलेटेड। साथ ही साथ यह यूनिट महत्वपूर्ण होगी यूजीसी नेट के लिए भी, और जो लोग इसका पढ़ना चाहते हैं, इसकी स्टडी करना चाहते हैं और अगर उनको बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत अच्छा इसके लिए उपाय है कि यूजीसी नेट के पेपर 1 की जो बुक है उसमें ये यूनिट दी होगी। आप किसी भी ऑथर, किसी भी पब्लिशर की बुक लें, उसमें आईसीटी जो दिया हुआ वहाँ से तैयारी करें तो वो टू द पॉइंट तैयारी रहेगी, क्योंकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जैसे नेट में आते हैं ठीक वैसे ही इसमें भी पूछे जाने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन, कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है किस में? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, बाइट में मापा जाता है। बाइट एक यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने की। इसमें एक जो डिजिट 1 या 0 होता है उसको एक बिट के बराबर बोलते हैं, और बिट से 4 बिट जब मिलते हैं तो एक 4 बिट, 4 बिट्स अगर मिलते हैं तो उसको एक निबल के बराबर माना जाता है, 1 निबल। और 8 बिट्स जब मिलते हैं, 8 बिट्स, तो उनको एक बाइट बोला जाता है। और फिर इस तरीके से चलता रहता है कि अगर 1024 बाइट हो जाते हैं तो उसको 1024 बाइट जब हो जाते हैं तो उसको एक केबी बोला जाता है, किलोबाइट। 1024 अगर केबी हो जाते हैं तो उसको फिर एक एमबी बोला जाता है, और 1024 एमबी अगर हो जाते हैं तो उसको जीबी बोला जाता है एक। ठीक ऐसे ही जीबी के बाद 1024 जीबी हो जाते हैं तो उसको टीबी बोला जाता है, टेराबाइट। इसी क्रम में इसका मेजरमेंट चलता है मेमोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मौजिला इज, मौजिला इनमें से क्या है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसके माध्यम से हम वेब सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट पे जा कर के डिफरेंट फाइल्स को हम ढूंढ सकते हैं जो दूसरों के कंप्यूटर पे सेव हैं, और अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो ये वेब ब्राउज़र होता है। इसके माध्यम से हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र मौजिला को पूरा मौजिला फायरफॉक्स कहा जाता है। मौजिला दरअसल कंपनी का नाम है जिसने फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र दिया है। मौजिला फायरफॉक्स दरअसल उसको बोला जाता है, या फायरफॉक्स केवल बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इनमें से कौन सा उपकरण, इक्विपमेंट ऐसा है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉडम। दरअसल मॉडेम ये इनका शॉर्ट फॉर्म है मिला करके, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन ये काम करता है कि टेलीफोन लाइन से जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके इंटरनेट चलाया जाता है, टेलीफोन लाइन, बेसिक जो टेलीफोन होता है, उनसे अगर कंप्यूटर पे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं जब उन पे नेट चलाया जाता है, अगर उनमें वाईफाई का अरेंजमेंट नहीं है तो ऐसे केस में वायर का कनेक्शन होता है, और मॉड्यूलेटर जो होता है वो जोड़ता है बाहरी जो नेटवर्क है उसको हमारे कंप्यूटर से। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस, हमारे यहाँ पे फाइल आना बाहरी नेटवर्क से और हमारे नेटवर्क से बाहरी नेटवर्क पे फाइल जाना, ये काम करता है। इसको मिला करके मॉडम बोलते हैं, दोनों वर्ड्स को मिलाकर। नेक्स्ट है, मेन स्टैंड्स फॉर, MEN। टेक्नोलॉजी की भाषा में, आईसीटी की भाषा में मेन जो है इसका फुल फॉर्म क्या है यह पूछा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह ऐसा नेटवर्क होता है जो एक मेट्रोपॉलिटन यानी कि एक शहर में, लगभग एक शहर का एरिया होता है, एक शहर में पूरे में जो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ देता है। ये सिटी लेवल का नेटवर्क होता है खाली, जैसे केबल टीवी जो होते हैं
तो एक केबल ऑपरेटर जो होता है वो एक शहर में नेटवर्क बना के रखता है, उससे वो सारे कंप्यूटर्स को या टीवी को जोड़ देता है और अपने प्रोग्राम वहां पे चला देता है। तो वो मेन टाइप का नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, वाइल डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी फीड फॉरवर्ड स्टडीज आर कंडक्टेड बाई। जब कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं तो जो फीड फॉरवर्ड स्टडी होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं किसके द्वारा? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, कम्युनिकेटर। जो कम्युनिकेट करना चाहता है वह अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने के लिए फीड फॉरवर्ड स्टडी करता है। फीड फॉरवर्ड जो है वो फीडबैक का उल्टा होता है। जब हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद कम्युनिकेशन का प्रभाव जानने के लिए हम फीडबैक लेते हैं, लेकिन हम कम्युनिकेशन करने से पहले लोगों की राय जानना चाहें तो उसके लिए फीड फॉरवर्ड लिया जाता है ताकि हमारा कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट है, इन विच लैंग्वेज द न्यूज़पेपर्स हैव हाईएस्ट सर्कुलेशन। कौन सी भाषा में न्यूज़पेपर हाईएस्ट सर्कुलेशन में है? ये इंडिया के संदर्भ में है क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदी। हिंदी भाषा में न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा है। लगभग 7,66,00,000 कॉपी सर्कुलेट होती हैं। 7,66,00,000 के आसपास कॉपी सर्कुलेट होती है हिंदी न्यूज़पेपर की। सेकंड नंबर पे इंग्लिश है जो तकरीबन 3,40,00,000 के आसपास कॉपी सर्कुलेट होती हैं, उसके बाद बाकी हैं। नेक्स्ट है, एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन। टीवी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? तो गिवन ऑप्शंस में से हमें जवाब देना है, हालांकि एस्पेक्ट रेशियो इसके अलावा भी होता है। गिवन ऑप्शंस में से हमें जवाब देना है, सही जवाब है ऑप्शन ए, 4:3। एस्पेक्ट रेशियो टीवी की जो स्क्रीन होती है उसकी लंबाई, लेंथ और हाइट का एस्पेक्ट रेशियो होता है। तो पुराने समय में जब टीवी स्टार्ट हुए थे स्टार्टिंग में तो 4:3 उनका एस्पेक्ट रेशियो रहता था। आज की डेट में एलईडी एलसीडी आ गए हैं तो बड़े साइज के टीवीज आते हैं और इसलिए जो एस्पेक्ट रेशियो है वो भी चेंज हो गया है। 16:9 रहता है, इवन इससे भी ज्यादा भी रहता है। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज। कम्युनिकेशन, अगर कोई व्यक्ति स्वयं के साथ वार्ता करता है, अपने साथ ही बातचीत करता है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल, एक पर्सन के स्वयं के अंदर ही कम्युनिकेशन होना, ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें एक व्यक्ति अपने स्वयं से ही सवाल जवाब करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन मोबाइल फोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो मोबाइल फोन्स पे यूज होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एंड्रॉयड। आज की डेट में एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा यूज होता है मोबाइल फोन्स में। हालांकि एंड्रॉयड के अलावा भी यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन्स में। एंड्रॉयड के अलावा सिम्बियन और विंडोज़ भी यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे, हालांकि सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ही यूज होता है। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर यूजेज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन ए सर्किट बोर्ड कॉल्ड। एक पर्सनल कंप्यूटर यूज करता है बहुत सारी चिप्स जो कि माउंट होती हैं, लगी हुई होती हैं एक सर्किट बोर्ड पे। जिस सर्किट बोर्ड पे ये चिप्स लगी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस इज अ। कंप्यूटर वायरस है क्या? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है कंप्यूटर वायरस, लेकिन ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इल मेंटेलिटी के साथ कुछ लोगों के द्वारा बनाया जाता है और इसके माध्यम से वो दूसरे लोगों के कंप्यूटर्स में सेंध लगाते हैं, या तो उनकी जानकारी चुराते हैं, डेटा चुराते हैं, या दूसरे फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इनमें डेसिमल सिस्टम और बाइनरी डेसिमल सिस्टम और अलग अलग सिस्टम, जैसे बाइनरी सिस्टम है, ये ऑक्टा सिस्टम है, ये हेक्सा डेसिमल सिस्टम है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से सही कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो डेसिमल सिस्टम आमतौर पे हम लोग अपनाते हैं जिसको इकाई दहाई बोला जाता है। बाइनरी सिस्टम होता है इकाई दहाई, यानी कि इसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती हैं, इसलिए इसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। और 16 में 16 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और फिर उसके बाद अगले जो 6 होते हैं वो ABCDEF करके होते हैं। और 8 में केवल 0 to 7 होती है, और 2 जो बाइनरी सिस्टम है इसमें केवल 0 और 1 दो ही डिजिट होती हैं। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा सटीक बैठता है। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 17 डेसिमल सिस्टम का बराबर होगा 10001 बाइनरी सिस्टम के।
इसको चेक करके देखते हैं किस तरीके से चेक किया जाता है। इसको कन्वर्ट करके देखेंगे, जो 17 दिया है हमें डेसिमल सिस्टम का, इसको हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करके देखेंगे। इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो 16 आने का मतलब है यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाता है। अब 8 है, इसको फिर करेंगे, 2 4 जा 8, 8 से ये पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। बस 2 से डिवाइड करते चले जाते हैं कंटिन्यूसली जब तक लास्ट नहीं होगा। 2 2 4 होगा और ये 4 माइनस कर देंगे, फिर ये 0 आ जाएगी। इसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 आ जाएगा और 2 से 2 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगी। बस अब यहाँ पे 1 आ गया, इसके बाद हम कर नहीं सकते हैं आगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको इकट्ठा करना, 1 0 0 0 1, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, ये बाइनरी सिस्टम में करेक्ट आ गया, इसलिए डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 13, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। अब ऑफिस 2007 के केस में MS वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का डॉक्यूमेंट, उसका एक्सटेंशन बताना है। एक्सटेंशन होता है डॉट के बाद किसी भी फाइल के पीछे जो लगे होते हैं लेटर्स लिखे होते हैं 3 या कभी 4 हो सकते हैं, ये जो लेटर्स होते हैं इनको एक्सटेंशन बोला जाता है। तो जो एक्सटेंशन है हमें बताना है ऑफिस 2007 के केस में MS वर्ड का एक्सटेंशन कौन सा है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, .docs DOCX। ऑफिस 2007 से पहले के जो डॉक्यूमेंट होते थे उनमें .doc रहता था, .doc। PDF PD फाइल्स में रहता है। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन से टाइप के तौर पे हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ऑडियो विजुअल 2 वे। तो देखिए ऑडियो तो होता ही है क्योंकि आवाज़ सुनाई देती है, विजुअल भी होता है जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं क्योंकि दिखाई भी देता है, तो श्रव्य और दृश्य दोनों होता है। इसके अलावा ये 2 वे कम्युनिकेशन है साथ ही साथ। 2 वे कैसे है, क्योंकि जब आप कॉन्फ्रेंस करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं और सामने वाली पार्टी भी अपनी बात रख सकती है, दोनों आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये 2 वे है ऑडियो विजुअल का। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम्ड इन द ईयर। AIR जो नाम रहा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का वो किस ईयर में रखा गया, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। सही जवाब है ऑप्शन बी, 1936 में। 1936 में जून 8 1936 में इसका नाम किया गया ऑल इंडिया रेडियो। यह पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इंडिया का, प्रसार भारती का ये एक अंग है, प्रसार भारती, और इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है। आकाशवाणी के नाम से, ऑफिशियली आकाशवाणी के नाम से इसको जाना जाता है 1956 से। और AIR जो इसका नाम पड़ा था वो पड़ा था जून 8 1936 में। नेक्स्ट है, इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स विच सिस्टम इज फॉलोड। भारत में टीवी प्रोग्राम्स के ब्रॉडकास्टिंग के लिए, प्रसारण के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, PAL सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन, और शॉर्ट में इसी को बोला जाता है PAL। ज़्यादातर एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में इसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड एज। ऐसे यूजर जो मीडिया को अपने स्वयं के मुताबिक आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं अपने हिसाब से, उनको क्या कहते हैं। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्टिव ऑडियंस। इनको एक्टिव ऑडियंस कहा जाता है। जो पैसिव ऑडियंस होते हैं उनको जैसा मैसेज मिलता है वो एज इट इज उसको स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है इनमें से किस वर्ड से। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, इसको डिस्कोर्स भी कहा जा सकता है। क्लासरूम डिस्कोर्स में एक टीचर और स्टूडेंट्स का जो संवाद होता है वो इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है, आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप आर कलेक्टिव डैश। आइडियोलॉजिकल कोड्स जो होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, कलेक्टिव। इसको बस पूरा करना है इस टर्म को। आइडियोलॉजिकल कोड्स का मतलब होता है वैचारिक संहिताएं। संहिता का मतलब होता है जो रूल्स होते हैं, एक तरह से रिटर्न, हमारे जो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है,
आइडियोलॉजिकल यानी कि वैचारिक, आइडियोलॉजी को दर्शाते हों एक समाज की को, सोसाइटी की को। तो कलेक्टिवली वो क्या शेप करते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, परसेप्शन। लोगों का परसेप्शन क्रिएट करने का काम करते हैं, शेप करने का काम करते हैं आइडियोलॉजिकल कोड्स। जो वैचारिक संहिताएं ये हमारी सामूहिक धारणाओं का विकास करती हैं, उनको आकार देती हैं। नेक्स्ट है इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर। अब कम्युनिकेशन में, वार्तालाप में जो मिथ होते हैं वो भी पावर रखते हैं, मतलब महत्व रखते हैं, प्रभावी होते हैं, लेकिन वो होते क्या हैं। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, वो इम्प्रिसाइज होते हैं, यानी कि वेग होते हैं और इनएग्जैक्ट होते हैं। जो मिथ होते हैं वो असत्य टाइप के होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन वो प्रभाव छोड़ते हैं लोगों पे अपना। नेक्स्ट है द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया वॉज। भारत की पहली मल्टीलिंगुअल बहुभाषा न्यूज एजेंसी कौन सी थी। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाचार। इसको 1948 में 1948 में स्टार्ट किया गया था SS आप्टे के द्वारा, और 10 लैंग्वेजेस में 10 भाषाओं में ये सर्विस प्रोवाइड करती थी। हालांकि 1975 में 1975 में 1975 में इसको मर्ज कर दिया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया और समाचार भारती, इनको सबको मर्ज कर दिया हिंदुस्तान समाचार के साथ, और एक नया ग्रुप मोनोपोली बना दिया सरकारी संस्था समाचार। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विद। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को इसके बराबर कहा जा सकता है, इससे इसकी तुलना की जा सकती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का आपस में कम्युनिकेशन, और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों के साथ भी ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसको ग्रुप कम्युनिकेशन का नाम दिया जा सकता है क्योंकि ये ग्रुप में ही कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डेजिग्नेटेड एज। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डेजिग्नेट किया जा सकता है इनमें से किस वर्ड से। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो सर्विस सेक्टर है उसका विकास हुआ, और जिसमें इंफॉर्मेशन पे काफ़ी फोकस रहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द इनिशियल एफर्ट्स फॉर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वर फॉर। शुरुआती एफर्ट्स इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए थे, किससे रिलेटेड। सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलिट्री पर्पज। शुरुआत में जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट हुए थे उसके मिलिट्री पर्पज थे, ताकि मिलिट्री के पास इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स। वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड करती है क्या। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। ये एक पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। देखिए जैसे कोई ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जब होती है तो लोग एक दूसरे के पास में होते नहीं हैं आमने सामने, लेकिन उनको आमने सामने होने का आभास होता है, यही वर्चुअल रियलिटी है। तो एक पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस मिलता है उस जगह पे ना होते हुए भी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। भारत की पहली वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी। सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 27 ईच कैरेक्टर ऑन कीबोर्ड कंप्यूटर हैज़ एन आस्की वैल्यू विच स्टैंड्स फॉर। ये एक कोड है जो कीबोर्ड पे यूज होता है, ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यही यूज होता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसकी फुल फॉर्म क्या है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस ये कोई लैंग्वेज नहीं है, बाकी पास्कल, जावा, C++ ये प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू। मिनिमम नंबर बिट्स का जो रिक्वायर होना चाहिए 3 डिजिट डेसिमल नंबर के लिए, वो बराबर होगा किसके। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी,
10 के इक्वल होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोजिला इज, ये शायद दोबारा आ गया है, मोजिला क्या है, तो ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करता है, सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉडम। नेक्स्ट है मेन, ये भी दोबारा आ गया है गलती से, सही जवाब हालांकि इसका है ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है डैश इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल्स टू योर कंप्यूटर। अब इनमें से कौन सा वह प्रोटोकॉल है जो ईमेल क्लाइंट्स यूज करते हैं ईमेल्स को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करने के लिए, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, पीओपी। पीओपी इसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका काम होता है इस प्रोटोकॉल का कि जब हमारे सिस्टम पे कहीं से मेल आती है तो ये उसको अपने आप में स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्क, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क है, सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्विटर एक सोशल नेटवर्क है। ट्विटर के अलावा और इसके एग्जाम्पल्स हैं फेसबुक, माई स्पेस, लिंक्डइन, ये सब सोशल नेटवर्क के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है टीसीपी या आईपी इज नेसेसरी इफ वन इज टू कनेक्ट टू द, टीसीपी या आईसी आवश्यक होते हैं अगर किसी को कनेक्ट करना है इनमें से किस से, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेट। इंटरनेट पे कनेक्ट करना है अगर, तो हमें टीसीपी या आईपी की जरूरत होगी। दरअसल इंटरनेट का मतलब होता है कि एक ऐसा नेट जो आपस में दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़ देता हो। अब दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जब जोड़ेगा तो उनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है, फाइल ट्रांसफर होती है, अब वो सही जगह पे जाए इस बात पे एक कंट्रोल की जरूरत होती है, नहीं तो हम कहीं भेजेंगे और इन्फॉर्मेशन कहीं और पहुंच जाएगी। तो इसके जो टेक्निक है, इसके लिए जो टूल है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। ये प्रोटोकॉल एक ऐसा सेट प्रोटोकॉल होता है जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन वहीं जाएगी जहां हमने सेंड की है। इसी को ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप है इनमें से किसका, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, यह ब्राउजर का एक टाइप है। POP3 इन IMAP आर ईमेल अकाउंट्स इन विच, POP3 और IMAP ये ईमेल अकाउंट्स हैं जिनमें, तो गिवन ऑप्शंस में से देखना है सही कौन सा होगा। ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, वन ओनली हैज टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, किसी को कनेक्ट होना पड़ेगा सर्वर से सेंड या रिसीव ईमेल करने के लिए, और उसके लिए POP3 या IMAP का होना जरूरी होता है। इन्हीं के माध्यम से मेल को हम ले पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट है इन ICT C स्टैंड्स फॉर, तो ये काफ़ी कॉमन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सी यहाँ पे कम्युनिकेशन को बताता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है फोटो ब्लीडिंग मीन्स, फोटो ब्लीडिंग का मतलब क्या है, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है फोटो कलर एडजस्टमेंट, फोटो कलर एडजस्टमेंट से रिलेटेड है फोटो ब्लीडिंग। नेक्स्ट है द टर्म साइट, SITE स्टैंड्स फॉर, साइट टर्म ICT के संदर्भ में इसकी फुल फॉर्म क्या है यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है और जिसको डिज़ाइन किया था नासा ने और इसरो ने मिलकर के, नासा और इसरो दोनों ने मिलकर के इसको डिज़ाइन किया था, इसरो 1975 में। हाई लेवल परफॉर्मिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, इनमें से किसके माध्यम से, किसके द्वारा, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, कंपाइलर ये काम करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है HTML इज यूज टू क्रिएट, HTML का यूज होता है किस लिए, तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, वेब पेज बनाने के लिए HTML का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 43 द टर्म DNS स्टैंड फॉर, DNS जो टर्म है इसका ICT के संदर्भ में क्या इसका फुल फॉर्म है, सही जवाब है ऑप्शन ए, डोमेन नेम सिस्टम। दरअसल जब कोई वेबसाइट होती है तो उस वेबसाइट में जो बीच में लिखा होता है, जैसे मान लो www. और cbsc.com लिखा है, तो CBSC जो है उस डॉट्स, दोनों डॉट्स के बीच में जो नाम रहता है जो आइडेंटिफाई कराता है कि कौन सी वेबसाइट है, वो ही डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम से पता चलता है कि ये किस संस्था की वेबसाइट है। नेक्स्ट है ALU स्टैंड्स फॉर, ALU की फुल फॉर्म क्या है,
सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक कंप्यूटर का सिस्टम का पार्ट होता है। सीपीयू और सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू। नेक्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू। अब कम्युनिकेशंस में आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन किसके माध्यम से किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लेन। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में जितने भी सिस्टम्स कंप्यूटर्स रखे हुए हैं उनको आपस में जोड़ना, जो आपस में उनको जब जोड़ेंगे, नेटवर्क बनाएंगे, तो उसको लेन, लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे CIET स्टैंड्स फॉर। CIET का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। यह NCERT का ही एक यूनिट है। नेक्स्ट है द टर्म DAVP स्टैंड्स फॉर। टर्म DAVP का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। नेक्स्ट द टर्म TRP इज एसोसिएटेड विद टीवी शोज स्टैंड्स फॉर। टीवी शोज के संदर्भ में TRP एक टर्म है और इसका फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। इससे ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को टीवी पे कितने लोग देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी जो ये हैं ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स। इनमें से 1 बिलियन कैरेक्टर्स को कौन सा यूनिट है मेजरमेंट का जो रिप्रेजेंट करता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट्स के, MB के, और 1 बिलियन कैरेक्टर्स के अराउंड होता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और